मैडम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। जब हम जैसे बड़े बड़े टीचर इस सवाल को हल नहीं कर पाए तो यह फटे कपड़े पहना हुआ कचरा बीनने वाला इसे क्या हल करेगा? अरे जाकर कचरा बीन, ये तेरे बस की बात नहीं है। जिस बच्चे को देखकर लोग कचरे वाला समझकर दूर भागते थे, उसी 10 साल के बच्चे ने वह गणित का सवाल हल कर दिया, जिसे देश के टॉप प्रोफेसर भी 20 साल से नहीं सुलझा पाए थे। लेकिन जब प्रोफेसर अर्नव मेहता ने उस बच्चे के हाथ देखे तो उनकी दुनिया हिल गई, क्योंकि उन हाथों पर वही निशान था जो उनके खोए हुए बेटे के हाथ पर था। आखिर कौन था यह रहस्यमय बच्चा, और उसे देखकर प्रोफेसर के होश क्यों उड़ गए? सुबह के 7:30 बजे थे। मुंबई का सबसे महंगा स्कूल रॉयल ग्लोबल इंटरनेशनल एकेडमी अपनी चमकदार बिल्डिंग के साथ खड़ा था। यहां सिर्फ अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल गेट पर रोज महंगी गाड़ियों की लाइन लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। स्कूल की बाहरी दीवार के पास, कूड़े के ढेर के पास, एक 10 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम कबीर था, लेकिन यह नाम उसे किसने दिया, यह वह खुद भी नहीं जानता था। उसके कपड़े इतने फटे और गंदे थे कि लोग उसे देखते ही नाक पर रुमाल रख लेते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी जमी थी। उसके पैरों में अलग अलग चप्पल थीं, एक लाल, एक पीली। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में अजीब चमक दिखती, जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते हैं। कबीर रोज यहां आता था, कूड़ा बीनने, प्लास्टिक बोतलें, डिब्बे, कागज, उन्हें बेचकर ही उसका पेट भरता था। वह कहां से आया था, उसके मां बाप कौन थे, किसी को नहीं पता था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने रेलवे यार्ड के पास रहता था, जहां बेघर लोगों की छोटी सी बस्ती थी। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर जमीन पर लकड़ी से अजीब निशान बनाता रहता था। उन्हें क्या पता, वे गणित के सूत्र थे। कबीर को गणित शब्द भी नहीं पता था, लेकिन उसका दिमाग संख्याओं की भाषा समझता था। उसे बोतलों में पैटर्न दिखते थे, तारों में समीकरण दिखते थे। दुनिया उसे कचरा बीनने वाला कहती थी, लेकिन उसका दिमाग ब्रह्मांड पढ़ता था। स्कूल के अंदर आज खास हलचल थी। प्रोफेसर अर्नव मेहता देश के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक थे। उन्होंने विदेशों में रिसर्च की थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। 8 साल पहले एक मेले में उनका 2 साल का बेटा खो गया था। उसका नाम भी कबीर था। उस दिन के बाद प्रोफेसर बदल गए थे। वे कठोर हो गए थे, खामोश हो गए थे। उन्होंने खुद को सिर्फ गणित में डुबो दिया था। आज वे एक खास सवाल लेकर आए थे, एक ऐसा समीकरण जिस पर वे 20 साल से काम कर रहे थे। यह सवाल संख्या सिद्धांत, क्वांटम गणित और अनंत श्रेणियों का मिश्रण था। क्लास में सन्नाटा था। प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। संख्याएं, चिन्ह, फॉर्मूले। 15 मिनट तक वे लिखते रहे। पूरा बोर्ड भर गया। उन्होंने मुड़कर कहा, अगर तुम में से कोई इसे कल सुबह तक हल कर दे तो मैं अपनी प्रोफेसरी छोड़ दूंगा और अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। उसी समय खिड़की के बाहर लोहे की जाली पकड़कर कबीर खड़ा था। वह पूरा सवाल देख रहा था। जैसे जैसे समीकरण बनते गए, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे यह डरावना नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई संगीत बज रहा हो। सवाल उससे बात कर रहा था। तभी चौकीदार ने देख लिया। अबे फिर आ गया, भाग यहां से। कबीर भाग गया, लेकिन सवाल उसके दिमाग में बस गया। रात के 12 बजे थे। कबीर अपने कार्डबोर्ड बिस्तर पर लेटा था। 2 दिन से भूखा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। समीकरण उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसे लगा सवाल उसे बुला रहा है। वह उठ बैठा, धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल पड़ा। मुख्य गेट बंद था, लेकिन पिछली दीवार टूटी थी। वह अंदर घुस गया। स्कूल रात में डरावना लग रहा था, पर कबीर नहीं डरा। वह सीधे क्लास में पहुंचा। खिड़की खुली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधे बोर्ड पर पड़ रही थी। सवाल अभी भी लिखा था। कबीर अंदर कूदा, चौक उठाई और लिखना शुरू किया। पहले धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। 4 घंटे तक सिर्फ चौक की आवाज गूंजती रही। वह भूख भूल गया, वह दुनिया भूल गया। सुबह 4 बजे
पूरा बोर्ड भर चुका था। सबसे नीचे एक छोटा बॉक्स और उसमें अंतिम उत्तर, सिर्फ एक संख्या। कबीर मुस्कुराया, चौक रखी और चुपचाप चला गया। उसे नहीं पता था सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह के 8:30 बजे थे। प्रोफेसर अर्नव मेहता रोज की तरह स्कूल पहुंचे। उन्हें पूरा यकीन था कोई भी उस सवाल को हल नहीं कर पाया होगा। वे सीधे अपनी कक्षा की ओर बढ़े। उनके साथ स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नेहा कपूर भी थीं। वे भी देखना चाहती थीं कि क्या कोई छात्र उस चुनौती को पूरा कर पाया। जैसे ही प्रोफेसर ने क्लास का दरवाजा खोला, उनके हाथ से फाइलें गिर गईं। वे वहीं रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं। वे पत्थर की तरह खड़े रह गए। बोर्ड पर उनका सवाल हल हो चुका था। ना सिर्फ हल हुआ था, बल्कि ऐसे तरीके से हल हुआ था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रोफेसर धीरे धीरे बोर्ड के पास गए। उनके हाथ कांप रहे थे। वे चश्मा उतारकर बार बार साफ करने लगे। डॉक्टर नेहा ने धीमे से पूछा, अर्नव, क्या यह सही है? प्रोफेसर की आवाज कांप रही थी। नेहा, यह सिर्फ सही नहीं है, यह तो जीनियस लेवल का समाधान है। जो काम मैं 20 साल से कर रहा था, उसे किसी ने एक रात में पूरा कर दिया। वे हर स्टेप देखने लगे। कैलकुलस, अलजेब्रा, ज्यामिति, इतना सुंदर मिश्रण था जैसे गणित नहीं, कोई कला हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात, हैंडराइटिंग किसी बच्चे की थी, और ऐसा बच्चा जिसने शायद कभी स्कूल भी न देखा हो। प्रोफेसर ने तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया। कल रात का सीसीटीवी फुटेज लाओ। 20 मिनट बाद सिक्योरिटी ऑफिसर सुरेश लैपटॉप लेकर आया। सभी लोग स्क्रीन के पास खड़े हो गए। फुटेज चलाया गया। रात 2:40 बजे एक छोटी सी परछाई दिखी। एक बच्चा दीवार फांदकर अंदर आया। वह सीधे क्लास की तरफ गया, खिड़की से अंदर घुसा और 4 घंटे तक लिखता रहा। सुबह 4:30 पर वह बाहर कूदकर चला गया। सुरेश बोला, सर, यह वही लड़का है जो रोज बाहर कूड़ा बीनता है। इसे लोग कबीर कहते हैं। प्रोफेसर का दिल तेज धड़कने लगा। कबीर नाम सुनते ही उन्हें झटका लगा। उनके खोए बेटे का नाम भी कबीर था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। यह सिर्फ संयोग भी हो सकता है। प्रिंसिपल ने कहा, एक कचरा बीनने वाला बच्चा इतनी ऊंची गणित कैसे जान सकता है? कहीं धोखाधड़ी तो नहीं? प्रोफेसर बोले, नहीं नेहा, यह सवाल कहीं लिखा ही नहीं है। यह मेरा खुद का बनाया हुआ है, और इसे जिस तरीके से हल किया गया है, वह सिर्फ एक सच्चा जीनियस ही कर सकता है। मुझे उस बच्चे से मिलना है, आज ही। दोपहर 2 बजे प्रोफेसर अर्नव मेहता और डॉक्टर नेहा कपूर पुराने रेलवे यार्ड पहुंचे। वह शहर का सबसे गरीब इलाका था। गंदगी, टूटी झुग्गियां, बदबू, हर तरफ गरीबी थी। उन्होंने लोगों से पूछा, कबीर कहां मिलेगा? एक बूढ़े आदमी ने कहा, वह सामने पुराने डिब्बे के पास बैठा होगा। अजीब लड़का है, हमेशा जमीन पर कुछ लिखता रहता है। आखिरकार उन्हें कबीर दिख गया। वह प्लास्टिक बोतलें साफ कर रहा था। प्रोफेसर उसे देखते ही रुक गए। उनकी सांस अटक गई। उम्र, चेहरा, सब कुछ उनके खोए बेटे जैसा था। वे धीरे धीरे उसके पास गए। कबीर डर गया। उसे लगा उसे सजा मिलेगी। वह भागने लगा। प्रोफेसर ने प्यार से कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। कबीर रुक गया। डरते डरते बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने बस सवाल ठीक किया था। वह मुझे परेशान कर रहा था। प्रोफेसर का दिल पिघल गया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर कहा, तुमने गलत नहीं किया, तुमने कमाल किया है। बताओ, तुमने यह गणित कहां सीखी? कबीर बोला, मैंने कहीं नहीं सीखी, मुझे बस संख्याएं समझ आती हैं। प्रोफेसर की आंखें भर आईं। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें अपने मां बाप के बारे में कुछ याद है? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं साहब। प्रोफेसर की धड़कन बढ़ गई।
उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है? कबीर ने अपना हाथ आगे किया। उसकी हथेली पर तारे के आकार का जन्म निशान था। वही निशान। प्रोफेसर की आंखों से आंसू बह निकले। यही निशान उनके बेटे के हाथ पर था। उनकी आवाज कांप गई। कबीर, यह निशान मेरे बेटे के हाथ पर भी था। कबीर हैरान होकर उन्हें देखने लगा। प्रोफेसर रोते हुए बोले, मेरा बेटा 8 साल पहले खो गया था। उसका नाम भी कबीर था। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। प्रोफेसर ने उसका हाथ पकड़ा। कांपती आवाज में बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। वहां एक औरत है जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। कबीर डर गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, प्रोफेसर ने कहा। चलो, पहले खाना खा लो, फिर छोड़ दूंगा। कबीर भूखा था। आखिरकार वह मान गया। प्रोफेसर अर्नव मेहता कबीर को अपनी कार में बैठाकर घर ले गए। रास्ते भर कबीर खिड़की से बाहर देखता रहा। इतनी बड़ी कार में वह पहली बार बैठा था। कुछ ही देर में वे अपने घर पहुंचे। वह एक बहुत बड़ा और सुंदर बंगला था। बगीचा, फूल, फव्वारा, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। प्रोफेसर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने उनकी पत्नी समीरा मेहता खड़ी थीं। उन्होंने कबीर को देखा और वहीं जम गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने दरवाजे का सहारा लिया। प्रोफेसर ने धीमे से कहा, समीरा, यह वही बच्चा है जिसने मेरा 20 साल पुराना सवाल हल किया है। समीरा धीरे धीरे कबीर के पास आईं। उन्होंने उसका चेहरा गौर से देखा। आंखें, नाक, माथा, सब कुछ उन्हें जाना पहचाना लगा। उनकी आवाज कांप गई। अर्नव, यह हमारा कबीर तो नहीं? प्रोफेसर बोले, इसके हाथ पर वही तारे का निशान है। समीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। निशान देखते ही वे फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कबीर को गले लगा लिया। बेटा! कबीर घबरा गया, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। किसी ने उसे इतने प्यार से पहली बार छुआ था। समीरा उसे अंदर ले गईं, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। जब कबीर साफ सुथरा हुआ तो वह बिल्कुल किसी अमीर घर के बच्चे जैसा लग रहा था। समीरा की आंखों में आंसू थे। उनका दिल कह रहा था, यही उनका बेटा है, लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था। रात को जब कबीर सो गया, प्रोफेसर और समीरा बैठकर बात करने लगे। समीरा बोली, मुझे लगता है यह हमारा कबीर ही है। प्रोफेसर बोले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें पक्का सबूत चाहिए। अगले दिन उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। कबीर को अस्पताल ले जाया गया। सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आने में 3 दिन लगने थे। इन 3 दिनों में समीरा कबीर से दूर नहीं रहीं। उसे कहानियां सुनाती, खिलाती, सुलाती, जैसे 8 साल का खोया प्यार एक साथ लौटा हो। उधर प्रोफेसर ने स्कूल में कबीर को सम्मानित किया। सभी टीचर हैरान थे। जिसे वे कचरा बीनने वाला समझते थे, वह गणित का जीनियस निकला। 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। प्रोफेसर और समीरा डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, यह 100% आपका बेटा है। समीरा रो पड़ी। प्रोफेसर की आंखों से आंसू बह निकले। 8 साल बाद उन्हें अपना खोया बेटा मिल गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, यह 8 साल कहां था और इतना गणित कैसे सीखा? जब उन्होंने कबीर से पूछा तो उसने कहा, मुझे अपना अतीत याद नहीं। मैं बस रेलवे यार्ड के पास रहा हूं। कुछ बेघर लोग मुझे जानते थे। एक बुजुर्ग मेरा ख्याल रखते थे। प्रोफेसर उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे। उनका नाम था शंकर काका। शंकर काका बोले, साहब, यह लड़का 8 साल पहले मिला था। बहुत बीमार था, कुछ याद नहीं था। मैंने इसे संभाला। यह हमेशा किताबों में घुसा रहता था, पुरानी रद्दी की किताबें पढ़ता था। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन यह सब समझ जाता था।
ये हवा में उंगली से भी लिखता था। मुझे लगता था पागल है, पर यह तो जीनियस निकला। शंकर काका की आंखों में आंसू थे। वे बोले, साहब, आज इसे इसका घर मिल गया, अब मुझे सुकून है। प्रोफेसर ने उनका हाथ पकड़ा, कहा, काका, आपने मेरे बेटे को बचाया है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कबीर अब अपने असली घर में था। उसे अच्छा स्कूल मिला, अच्छे कपड़े मिले, मां बाप का प्यार मिला और दुनिया को मिला एक नया महान गणितज्ञ। लोग उसे अब कचरा बीनने वाला नहीं, बल्कि मैथ्स मिरेकल बॉय कहने लगे। लेकिन कबीर कभी नहीं भूला अपना अतीत, अपनी गरीबी, और वही उसे महान बनाता गया। उसने बड़े होकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, ताकि कोई जीनियस गरीबी में खो न जाए, क्योंकि हीरा चाहे कचरे में मिले, हीरा ही रहता है, और असली पहचान एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाती है। हीरा अगर कचरे में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। और उस दिन दुनिया ने नहीं, एक बाप ने अपने हीरे को पहचान लिया। ऐसी ही सच्ची भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहिए रुद्रू स्टोरीज के साथ। और कमेंट में सिर्फ जवाब मत लिखिए, अपने दिल की सच्ची बात दिल से लिखिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्चे, गहरे और दिल को झकझोर देने वाले कहानियों के लिए चैनल रुद्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर एक फैसला, एक खामोशी और एक सच आपका इंतजार करेगा। जय हिंद, जय भारत।